नमस्ते गाइस। मैंगो की प्लांट से जब फ्लावरिंग होते हैं उस फ्लावर को फूटने से पहले हमें ऐसा इंसेक्टिसाइड देना है जो इस फ्लावर को अच्छे और बेहतरीन रखे और साथ के साथ फ्लावर का कोई नुकसान भी ना करे। अगर इस टाइम में हम इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड यूज़ नहीं करेंगे तो ये फ्लावर जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। अगर फ्लावर ड्रॉप हो जाएगा तो हमें बेहतरीन फ्रूट्स या फलन कैसे मिलेगा। तो आइए देखते हैं फ्लावरिंग के बाद मैंगो की प्लांट में हम क्या क्या यूज़ करेंगे। अगर इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे तो कौन सा इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे, कौन सा इंसेक्टिसाइड देने से हमारा फ्लावर ड्रॉप रुक जाएगा और ज़्यादा फ्रूटिंग सेट हो जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी के समय में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर मैंगो की प्लांट में ही ऐसा आपको फ्लावर नज़र आएगा। अगर इस फ्लावर्स में जो फूल है वो फूटने से पहले अगर हम इंसेक्टिसाइड नहीं देंगे, इस फ्लावर से जब फ्रूट होगा या इस फ्लावर जब फूटेगा उसी टाइम में अगर हम इंसेक्टिसाइड देंगे तो इस फूल प्लांट से ड्रॉप हो जाएगा और फ्रूट सेट नहीं होगा। अगर इसी टाइम में हम इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे तो हम दे सकते हैं इमिडाक्लोरोपिड इंसेक्टिसाइड। अगर आपके पास इमिडाक्लोरोपिड 70% WG जैसा इंसेक्टिसाइड है तो आप 1 ग्राम इंसेक्टिसाइड 5 लीटर वाटर में मिला के प्लांट में स्प्रे कर दीजिए। गाइस, हमें ध्यान रखना है हम फ्लावर में इंसेक्टिसाइड स्प्रे करेंगे, इसलिए इंसेक्टिसाइड का जो पावर है कम से कम रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर देंगे, इंसेक्टिसाइड का साइड इफेक्ट से ही हमारा फ्लावर ड्रॉप हो जाएगा। तो हम उस तरह का कोई भी इंसेक्टिसाइड दे नहीं सकते। अगर आपके पास टापगर है, रोगार है, वो भी आप दे सकते हैं, नीम ऑयल है वो भी आप दे सकते हैं, या काका भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जो भी हम यूज़ करेंगे अगला टाइम में हमने जितना यूज़ किया है उससे आधा हम यूज़ करेंगे। अगर आपके पास प्रोफेक्ट सुपर है, आप उसी को यूज़ करना चाहते हैं तो 1 लीटर वाटर में सिर्फ हाफ या 1 ml दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। कीड़े के लिए हमने इंसेक्टिसाइड तो चूज़ कर लिया, लेकिन अब हमें चूज़ करना है फंगिसाइड। गाइस, इस फ्लावर को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको फंगस भी नज़र आएगा। अगर फंगस इस प्लांट में टिका रहेगा तो फंगस ही आपका जो फ्लावर है उसको ड्रॉप होने का कारण बन जाएगा। तो इसलिए हम इस फ्लावर में अभी एक ऐसा फंगिसाइड यूज़ करेंगे जो फ्लावर को सुरक्षित रखने के साथ साथ इस फ्लावर से फ्रूट सेट भी कर देगा। गाइस, अगर आपके पास प्रोपिनेप 70% WP जैसा फंगिसाइड है जैसा कि एंट्राकोल तो आप दे सकते हैं। मानिए आपके पास इमिडाक्लोरोपिड इंसेक्टिसाइड है तो आप 1 ग्राम इमिडाक्लोरोपिड इंसेक्टिसाइड लीजिए और 5 या 6 ग्राम एंट्राकोल पाउडर लीजिए। 5 लीटर वाटर में मिला के आप अभी के टाइम में फ्लावर में स्प्रे कर सकते हैं। अगर 10 या 12 दिन में हम 2 बार इस इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड को मैंगो की प्लांट में दे देंगे तो कीड़ा भी नहीं देखने को मिलेगा और फंगस भी नहीं रहेगा। हमारा जो फ्लावर है वो सुस्त और स्वाभाविक रहेगा, तभी हमें इस प्लांट से ज़्यादा फ्रूटिंग मिलेगा। गाइस, मैंगो की प्लांट में अगर फ्लावर फूटने का टाइम आ जाए तो आप कोई भी इंसेक्टिसाइड इसमें दे नहीं सकते। अगर फूल फूटने के बाद हम उसमें इंसेक्टिसाइड स्प्रे करेंगे तो हमारा जो फ्रेंड इंसेक्ट है जैसा कि बटरफ्लाई, मक्खी वगैरह होता है वो आना बंद कर देगा या वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। और उस जैसा इंसेक्ट नहीं आने से हमारा फ्लावर में जो पोलिनेशन का प्रोसेस है वो सही तरह से नहीं होगा और फ्रूट भी सेट नहीं होगा। इसलिए फूल फूटने से पहले हमको इंसेक्टिसाइड दे देना है, फूल फूटने के बाद हम कोई भी इंसेक्टिसाइड दे नहीं सकते। गाइस, फरवरी का इस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट में आपको फ्लावर देखने को मिलेगा। कुछ प्लांट में जो फूल है वो फूट भी जा चुका है। अगर फूट गया तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड ज़रूर यूज़ कर दीजिए। अगर फ्लावर फूटने के बाद भी फ्लावर में खराबी आ जाए, फ्लावर ब्लैक हो जाए
ड्रॉप हो जाए तब आप इंसेक्टिसाइड यूज़ ना करके आप इसमें फंगिसाइड दे सकते हैं। उस टाइम में भी आप एंट्राकोल पाउडर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी पावरफुल फंगिसाइड आप उसमें भी यूज़ कर नहीं सकते कि कॉपर बेस्ड फंगिसाइड आप दे नहीं सकते। कम से कम पावरफुल वाला ही कुछ आपको देना है, जैसा कि एंट्राकोल। मैंगो की प्लांट में जब फ्लावर होता है या फ्लावर आना स्टार्ट हो जाता है, तब से लेकर फ्रूट सेट की टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम और फास्फोरस जैसा फर्टिलाइज़र दे देना है। आप प्लांट का मिट्टी में भी दे सकते हैं और प्लांट में स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर हम मिट्टी में दे देंगे तो ऑर्गेनिक पोटेशियम फास्फोरस दे सकते हैं या केमिकल पोटेशियम फास्फोरस दे सकते हैं। अगर आपके पास 0050 है, 1 लीटर वाटर में 4 या 5 ग्राम आप दे सकते हैं। अगर नैनो पोटास और फॉस्फेट है, वो भी आप 1 लीटर पानी में 5 या 6 ग्राम दे सकते हैं। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मर है तो आप केले का छिलका लीजिए थोड़ा, प्याज या लहसुन का छिलका थोड़ा। अगर आपके पास ऑर्गेनिक पोटेशियम और फास्फोरस जैसा फर्टिलाइज़र है, वो भी आप दे सकते हैं। गाइस, ऑर्गेनिक हो या केमिकल, इस टाइम में आपको पोटेशियम फास्फोरस देना ही है। मैंगो की फ्लावर से बेहतरीन फ्रूट्स के लिए आपको एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें स्प्रे करना है। ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें दे सकते हैं जिसका रिजल्ट अच्छी हो। अगर ऑर्गेनिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जैसा कि बायोविटा एक्स, तो आप दे दीजिए। 1 लीटर वाटर में 1 या 1.5 ml आप दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको बोरोन देना है, सिर्फ 1.5 ग्राम। आप 1.5 ग्राम बोरोन लीजिए, 1.5 ml माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बायोविटा एक्स लीजिए। 1 या 1.5 लीटर वाटर में मिला के आप सुबह स्प्रे कर दीजिए। अभी का टाइम में हम एक बार स्प्रे करेंगे 10 या 15 दिन के बाद, और एक बार स्प्रे करेंगे 10 या 15 दिन के बाद, और एक बार, 3 बार या 4 बार हम इस टाइम में फ्लावरिंग के बाद अगर इसी तरह माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और बोरोन को स्प्रे कर देंगे तो हमारा जो फ्लावर ड्रॉप है वो नहीं होगा। देखिए, कभी कभी होता है जो हमारा प्लांट है उसमें 2 या 4 ही फ्रूट्स मिलता है, लेकिन कुछ कुछ प्लांट में 20, 50 या 100 भी देखने को मिलता है। आपका प्लांट में 100 या 200 आप फ्रूट चाहते हैं तो आपको इस तरह का प्रोडक्ट जो है यूज़ करना है। इस तरह का प्रोडक्ट मतलब इस ब्रांड नहीं, आपका पास जो भी ब्रांड है, अच्छा क्वालिटी का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अच्छा क्वालिटी का बोरोन आप दे सकते हैं। वीडियो के अंत में कहूँगा, अभी का टाइम में आपको प्लांट रखना है सनलाइट में, और प्लांट का मिट्टी में नमी या मॉइस्चराइजिंग मेंटेन करके रखना है। अगर मिट्टी सूख जाए या ड्राई हो जाए, आपका जो फ्लावर है वो भी ड्रॉप हो जाएगा। इसलिए आप नियमित पानी का व्यवहार भी कीजिए और प्लांट को ऐसी स्थान में रखिए जो स्थान में 4, 5 या 6 घंटा डायरेक्ट सनलाइट हो। तो गाइस, ये था आज का छोटा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगला वीडियो के साथ, अगला टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।